तो श्वसन प्रक्रिया का अगला भाग है इंटरनल रेस्पायरेशन या सेलुलर रेस्पायरेशन। हिंदी में इसे ही आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। तो आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन की क्रिया क्या है, आइए समझते हैं। भोजन यानी फूड के डाइजेशन के बाद हमें ग्लूकोज मिलता है, जो ब्लड के सहायता से कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। इस ग्लूकोज का सेल में ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन किया जाता है, जिसके बाद हमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल तथा एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पायरेशन या कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन नाक से प्रवेश करके फेफड़ों तक पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। तो देखिए, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में यानी बाह्य श्वसन में हमने नाक से ऑक्सीजन को ग्रहण किया था और ये ऑक्सीजन नासिका मार्ग या नाक से प्रवेश करके फेफड़ों तक पहुंची थी। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज में ऑक्सीजन फेफड़ों से शरीर की सभी सेल्स तक पहुंच जाती है। आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन में जो ऑक्सीजन सेल तक पहुंचती है, उसके द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण किया जाता है, जिसके बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रोसेस के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी मिलती है। तो इस प्रक्रिया को ही सेलुलर रेस्पायरेशन या कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा बनती है वह ATP के रूप में होती है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP को आप ऊर्जा को मापने की इकाई के रूप में समझ सकते हैं। जिस प्रकार से हम किसी तरल पदार्थ या लिक्विड को लीटर में मापते हैं, उसी तरह से एनर्जी या ऊर्जा ATP के रूप में लिखी जाती है। अब देखिए, आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का होता है। इसका पहला भाग है अनएरोबिक रेस्पायरेशन या अनाक्सी श्वसन और इसका दूसरा भाग है एरोबिक रेस्पायरेशन या ऑक्सी श्वसन। तो अनएरोबिक रेस्पायरेशन या अनाक्सी श्वसन नाम से ही स्पष्ट है कि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन की क्रिया है, जबकि एरोबिक रेस्पायरेशन या ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन की क्रिया है। तो चलिए समझते हैं कि अनएरोबिक रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन किसे कहा जाता है। तो एरोबिक रेस्पायरेशन या ऑक्सी श्वसन वह श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ संयोग करके या ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। तो इसमें कितनी ऊर्जा बनती है? इसमें 38 ATP ऊर्जा एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के द्वारा बनती है। आगे हम इसे डिटेल में समझेंगे। ऑक्सी श्वसन की क्रिया या एरोबिक रेस्पायरेशन की क्रिया कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। तो आपको याद रखना है कि एरोबिक रेस्पायरेशन या ऑक्सी श्वसन साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। इसके उदाहरण हैं एनिमल्स यानी जंतु, ह्यूमन यानी मानव, बर्ड्स यानी पक्षी आदि। अब देखिए, अनएरोबिक रेस्पायरेशन
या अनाक्सी श्वसन किसे कहा जाता है? तो अनाक्सी श्वसन वह श्वसन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसमें ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, CO2, H2O और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अनएरोबिक रेस्पायरेशन या अनाक्सी श्वसन की क्रिया सिर्फ कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म में पूरी होती है। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस याद रखना है। ऑक्सी श्वसन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पूरी होती है, जबकि अनाक्सी श्वसन की क्रिया सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म में पूरी होती है। अनाक्सी श्वसन करने वाले जीव हैं कीट यानी इंसेक्ट्स, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया आदि। अब देखिए अनएरोबिक रेस्पायरेशन या अनाक्सी श्वसन को अभी हमने समझा कि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन की क्रिया है और यह कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म में पूरी होती है। इसमें ग्लूकोज के द्वारा पायरुविक एसिड और ATP का निर्माण किया जाता है। तो इसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल या ग्लूकोज का एक अणु खंडित होकर के 2 पायरुविक एसिड और 2 ATP का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मसल्स में लैक्टिक एसिड बनाता है, जिससे हमारे शरीर में थकावट महसूस होती है। तो आपको याद रखना है कि अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनाता है, जिससे हमारे शरीर में थकावट महसूस होती है और इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है, जिसमें ग्लाइको का अर्थ होता है ग्लूकोज और लाइसिस का अर्थ होता है तोड़ना या खंडित करना। तो इसमें ग्लूकोज खंडित होकर या टूटकर 2 पायरुविक एसिड और 2 ATP ऊर्जा का निर्माण करते हैं। आपको ये बात भी याद रखनी है। अब देखिए एरोबिक रेस्पायरेशन या ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया को समझते हैं। तो अभी हमने देखा कि ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग करके या ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण करता है और ये पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में कंप्लीट होती है। तो ये दोनों चरण कौन कौन से हैं? इसमें पहला चरण है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा चरण है क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस जैसा हमने अभी समझा था, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटकर या खंडित होकर 2 पायरुविक एसिड और 2 ATP ऊर्जा का निर्माण करते हैं और ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव में कंप्लीट होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करते हैं और ये प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, जिसमें पहला चरण है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा चरण है क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलाइसिस की पूरी प्रक्रिया हम समझ चुके हैं। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में या ग्लाइकोलाइसिस चक्र में ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड और 2 ATP ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो अब हमें समझना है कि क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल क्या होता है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा बना पदार्थ
पायरुविक एसिड पूरे तरीके से ऑक्सीडाइज्ड होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है। तो देखिए, हमने अभी देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस चक्र में या ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में ग्लूकोज खंडित होकर 2 पायरुविक एसिड और 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो एक पायरुविक एसिड में 18 एटीपी ऊर्जा यानी 18 एटीपी एनर्जी बनती है और ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज खंडित होकर के 2 पायरुविक एसिड और 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो एक पायरुविक एसिड बराबर 18 एटीपी ऊर्जा के होता है। तो 2 पायरुविक एसिड 18 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करके यानी 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करते हैं और 2 एटीपी ऊर्जा ग्लाइकोलाइसिस चक्र में ही बन चुकी थी। तो 36 एटीपी ऊर्जा और 2 एटीपी ऊर्जा मिलकर के 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। 38 एटीपी ऊर्जा क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल के द्वारा बनती है